नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। गांव के पास एक घना जंगल था, जहां एक पुराना मंदिर था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वहां सैकड़ों सालों से एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते हैं। गांव वालों का मानना था कि ये नाग और नागिन किसी को बिना कारण नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन जो भी उनके प्रेम या अस्तित्व को चुनौती देता है, उसे वे बर्बाद कर देते हैं। गांव के लोग इस मंदिर में कभी रात के समय नहीं जाते थे। कहा जाता था कि नाग और नागिन रात के समय मंदिर के पास आकर अपना असली रूप धारण करते हैं। रवि नाम का एक युवक जो गांव में ही रहता था, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे हमेशा से रहस्यों की खोज करने का शौक था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैंने सुना है कि इच्छाधारी नाग और नागिन सिर्फ कहानियों में होते हैं। मैं कल रात इस मंदिर के पास जाकर देखूंगा। क्या सच में वहाँ कोई नाग है? उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। अगले दिन की रात अमावस थी। चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था। रवि अकेला उस मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर के पास पहुंचते ही उसे वहां हवा की अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे उसे कोई देख रहा हो। फिर भी वह मंदिर के अंदर चला गया। अंदर एक पुरानी मूर्ति थी और मूर्ति के चारों ओर सांपों की आकृतियां बनी हुई थी। रवि ने अपना फोन निकाला और तस्वीरें लेने लगा। तभी उसे एक सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई सांप पास ही हो। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक विशालकाय नाग उसे घूर रहा था। रवि के पसीने छूटने लगे, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे वहीं खड़े रहने दिया। तभी नाग ने धीरे धीरे इंसानी रूप धारण कर लिया। सामने एक खूबसूरत स्त्री खड़ी थी, जिसकी आंखें अभी भी चमक रही थी, सांप की जैसी। रवि ने समझ लिया कि वह एक इच्छाधारी नागिन है। नागिन ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। इस जगह पर आकर तुमने हमारे नियम तोड़े हैं। रवि ने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैं सिर्फ यह जानने आया था कि क्या सच में इच्छाधारी नाग नागिन होते हैं। नागिन ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हें महंगी पड़ेगी। हमारे राज को जानने का अधिकार किसी इंसान को नहीं है। रवि ने खुद को संभालते हुए कहा, मैंने कोई बुरा इरादा नहीं रखा है। मैं चला जाऊंगा और किसी से कुछ नहीं कहूंगा। नागिन ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हारे भाग्य का फैसला अब मेरे पति नागराज करेंगे। तभी अचानक मंदिर के बाहर जोरदार आवाज आई और एक और इच्छाधारी नाग, जिसने इंसानी रूप ले लिया था, मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में क्रोध साफ झलक रहा था। नागराज ने गुस्से में कहा, तुमने हमारे नियम तोड़े हैं, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने नागराज के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैं यहाँ गलती से आ गया था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। नागराज ने नागिन की ओर देखा और फिर रवि की ओर। कुछ पलों की खामोशी के बाद नागराज ने कहा, तुम्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन इसकी एक शर्त है। रवि ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जो भी शर्त है, मैं मानने के लिए तैयार हूँ। नागराज ने गंभीरता से कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी किसी को हमारे बारे में नहीं बताना होगा। अगर हमारे बारे में किसी से भी बताया तो तुम्हारा अंत निश्चित है। रवि ने तुरंत हामी भर दी और वहां से भागने की जल्दी में था। नाग नागिन ने उसे जाने दिया, लेकिन उनकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। रवि गांव लौटकर आया और उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों से इसके बारे में कुछ नहीं कहा। उसने खुद को सामान्य जीवन में व्यस्त कर लिया, लेकिन नाग नागिन की चेतावनी उसके दिमाग में हमेशा गूंजती रही।
कुछ साल बीत गए। एक दिन रवि ने शराब के नशे में अपने दोस्तों को वह रात की घटना बताई। उसने सबको बताया कि कैसे उसने इच्छाधारी नाग और नागिन को देखा था और कैसे उन्हें उसकी जिज्ञासा पर क्रोध आया था। उस रात के बाद अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रवि के घर के पास हर रात को सांपों की ससराहट सुनाई देने लगी। उसके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और रवि खुद मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। अंत में जब एक रात रवि सो रहा था, उसके सपने में वही नागिन आई। उसने कहा, तुमने हमारी शर्त तोड़ी है, अब तुम्हारा अंत निकट है। रवि घबराकर उठा और अपने घर से बाहर भागा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही इच्छाधारी नाग और नागिन खड़े थे, जो अब अपने असली रूप में थे। रवि की चीखें हवा में घुल गई और उसके बाद से उसे कभी किसी ने नहीं देखा। आज की कहानी में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में।